गुरुदेव शंभु शरण घोष जी को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, क्योंकि उसी के माध्यम से मैं आज एक नया जीवन पाया हूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार पंडित, फॉर्म बिहार, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, एमडी मेडिसिन में हूं मैं, रसिया से। जी। मैं 2 मार्च में मुझे संन्यास दीक्षा गुरुदेव के माध्यम से मिली और उसके 2 या 3 महीने के बाद ही मुझ में एक अद्भुत चेंजेज हुआ। उससे पहले मैं डायबिटीज से ग्रसित था, पूरी तरह से अनकंट्रोल डायबिटीज। ऐसा लगता था कि डे पर डे जो मैं एक समय निकाल रहा हूं, मतलब दिन गिन गिन के निकाल रहे थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज जी लिया तो बहुत हुआ मेरा। मतलब एक एक दिन मेरा बहुत विकट समस्या से निकल रहा था। बट 2-3 महीने के संन्यास दीक्षा के बाद मुझ में एक अद्भुत चेंजेज आया। 3 महीने के बाद मेरा डायबिटीज कहाँ गया कुछ पता नहीं, और मुझे 8-9 महीने हो चुका है अभी, और आज की डेट में मेरा HbA1c 4.6 है और शुगर 100 के आसपास मेरा चल रहा है। मतलब एक तरह से गुरुदेव से दीक्षा पाने के बाद मुझे एक नया जीवन दान मिला है। मैं तो गुरुदेव का सदा आभारी रहूंगा, और जब तक जीऊंगा मैं गुरुदेव के चरणों में रहूंगा। कोई अडामना नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, और मेरे जो गुरुदेव से मिलाने का शुक्रगुजार है डॉक्टर DR सिंह, ये असिस्टेंट प्रोफेसर दरभंगा में है, ये मेरे परम मित्र हैं। इसी के माध्यम से मैंने जुड़ा हूं। मैंने इसको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मुझे एक अद्भुत जीवन मिला है। और मैं डॉक्टर साहब के ही साईनाथ हॉस्पिटल बेगूसराय में है, बिहार में है ये, यहीं पे मैं कार्यरत हूं। और मैं अपना आध्यात्मिक जो चेंजेस मुझ में आई है, ये 6 महीने के बाद मुझे शारीरिक तौर पे तो देखा जाए तो मैं एकदम से बिल्कुल फिट हूँ। एक्टिविटी इतनी, मतलब 5-6 महीने से मैं अन्न छोड़ चुका हूँ बस, और फ्रूट्स पे हूँ। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, बट कुछ दिन के बाद मुझे इतना अंदर से एनर्जी फील हुआ, और जब ध्यान में मैं जाता हूँ तो मैं मतलब अंदर से बिल्कुल आनंदित हो जाता हूँ। कभी कभी इमोशनल भी होता हूँ बहुत ज्यादा गुरुदेव के प्रति, और आनंद भी इतना भर जाता है मन में कि ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। सच में रियलिटी है, जो चीज करेंगे, ये ध्यान जो करते हैं उसको ही अनुभव होता होगा कि जब करते हैं ध्यान, उसके बाद क्या आनंद मिलता है। मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। परमात्मा का झलक भी मिला मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज चाहिए हर चीज मिल रहा है, जो सोचता हूं मुझे मिलता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर भी हैं और आपको डायबिटीज भी था, तो ऐसा तो जी नहीं आपने अपने डायबिटीज की इलाज नहीं आपने किया होगा अपने प्रोफेशन के अनुसार आप, तो क्या उस प्रोफेशन में आप डायबिटीज की जब आप इलाज कर रहे थे तो क्या डायबिटीज आपका कंट्रोल नहीं हो रहा था या वो नहीं सही हो रहा? सर, मुझे 2021 में ये जो दूसरी लहर थी कोविड की, इसमें मैं बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो गया कोविड से, और उसके उपरांत मुझे अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया। मतलब 300-400 शुगर रहा करता था बॉस। और मैं एक टेबलेट आता है ग्लैमीप्राई MD2, इसमें 3 सोल्ट है दवाई का मिला हुआ, सुबह शाम लेने के बाद भी। इसके बाद पहले इंसुलिन भी स्टार्टिंग में मुझे लगा था, लेने के बाद भी मतलब कंट्रोल में नहीं रहता था, बिल्कुल अनकंट्रोल, 300-400 से कम होता ही नहीं था, जिसकी वजह से मतलब इतना डाइट लेने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता था। मतलब वही जो मैं कहा कि मतलब एक एक दिन जो मेरा निकलता था ना, मतलब गिन गिन के निकलता था कि मतलब आज जी लिया तो मेरे लिए बहुत है। बट धन्यवाद है गुरुदेव का कि जब से मैं ध्यान साधना किया, 3 महीने के बाद ही, 2 या 3 महीने के बाद ही मुझे अंदाजा लग रहा है कि मेरा शुगर
मतलब बिना मेडिसिन के, आज की डेट में तो मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, और 100 के एवज मेरा शुगर रहता है, और शारीरिक तौर पर मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं, इसी तरीके से सभी लोग अपने स्वास्थ्य का आनंद लेते रहें। और गुरुदेव से हाँ, ये चीज और पूछना चाहूंगा, गुरुदेव से आपने कौन सी ध्यान की साधना कौन सी ली आपने? जो यहाँ पे हमारे नए लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि ध्यान की कौन सी साधना आपने गुरुदेव से ली, जिसके माध्यम से आपने बताया कि मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, जी। और आप देख रहे हैं कि आप बहुत फिट हैं, और आपने बताया कि मैंने अन्न भी छोड़ दिया है और मैं केवल फल पे हूँ। तो गुरुदेव से कौन सी ध्यान की साधना आपने ली, हम जानना चाहेंगे आपसे। अब शुरुआत में मुझे 3 महीने तो पहला ध्यान विधि बताए थे, अब पता नहीं बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। नहीं, नाम ले सकते हैं आप, उसको प्रक्रिया के बारे में नहीं बता सकते, नाम तो ले सकते हैं। संन्यास दीक्षा ली थी मैंने जी जी। 3 महीने के बाद ध्यान साधना मेरा चेंज हुआ, उसके बाद और ज्यादा आनंदित होने लगा मैं फिर। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे जो नए लोग जुड़े हुए हैं, आप इनके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? ऋषि विद्या केंद्र से संबंधित या गुरु जी से संबंधित, अगर कोई आप संदेश देना चाहें। मेरा संदेश यही होगा कि आध्यात्मिक जीवन में मेडिटेशन एज ए मेडिसिन, मतलब हमारे शरीर के लिए और मेरे आत्मा के लिए एक तरह से मेडिसिन का काम करता है मेडिटेशन। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जितने भी गुरु भाई हैं इसमें जुड़े और इनका लाभ उठाएं। जी। एक मेडिसिन की तरह काम करती है, हमारा तो ये तजुर्बा है, मैं अपना अनुभव करता हूं कि एज ए मेडिसिन जो संन्यास दीक्षा लेते हैं, जो भी गुरुदेव के शरण में जाते हैं, एज ए मेडिसिन की तरह काम करता है। जैसे कोई रोग को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह से हम मतलब कुछ भी पाने के लिए जीवन में जो भी चाहिए, मेरे हिसाब से हर चीज मिलेगा। जो आध्यात्मिक से जुड़ेंगे और ये दीक्षा लेंगे तो हम उसको हर चीज की प्राप्ति होगी, मेरा तो ये मानना है। और मैं गुरु भाइयों से कहूंगा कि आध्यात्मिक जीवन में संन्यास दीक्षा लें और गुरु के शरण में जा करके जो चाहेंगे हर चीज मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जी समीक्षा जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। समीक्षा नेहरा जी। प्रणाम सभी को। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर प्रमोद जी से है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने अभी बस 1 वीक पहले ही दीक्षा ली है, तो मैंने 1 वीक पहले से ही मेडिटेशन स्टार्ट करा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपने स्टार्ट करा था तो आपको कैसा फील होता था? और मतलब मेरे साथ हो रहा है कि मेरे को थॉट्स आते हैं और फिर थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, तो मैं मेडिटेशन ऐसे लगता है कि अब ओवर कर देना चाहिए। मतलब मेरा मन कहने लगता है कि अब मेडिटेशन से हट जाओ। जैसे थॉट्स चले जाते हैं, मतलब थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, वो उस शांति पे नहीं टिक पा रहा है। मतलब फिर लगने लगता है कि अभी नहीं बैठा जा रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा है, कुछ सहारा नहीं मिल रहा है बैठने के लिए, ऐसा लगता है। तो आपके कुछ क्या अनुभव थे? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताइए प्लीज। जी देखिए, कोई भी नई काम स्टार्ट करेंगे, जैसे आप ध्यान के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होगी, थोड़ी सी थॉट्स आना तो ये उचित है। जैसे आप कोई काम करते रहते हैं तो कोई थॉट्स नहीं आता, कोई कुछ सोच नहीं सकते हैं आप। जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, जो भी कोई काम के लिए बैठते हैं, तो उस टाइम बहुत सारे विचारें आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। उसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है ना। आधे पौने घंटे के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कम से कम आपको 40 मिनट्स तो बैठना चाहिए। 40 मिनट्स तो 1 सवा घंटा। मैं सिर्फ 25 मिनट्स मैक्सिमम बैठ पाई हूँ। जी जी मैं बताएं। 25 मिनट्स मैक्सिमम बैठ पाई हूँ अभी तक। जी नहीं होगा, कम से कम 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद ही आपको जो है ना थोड़ा सा अच्छा अनुभव फीलिंग होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, जब आपको कमर में दर्द नहीं होगा। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे उस टाइम आपको कमर में भी दर्द होगा,
पीठ में भी दर्द होगा, गर्दन में भी दर्द होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, ठीक है। बट ये 3 महीना की एक तपस्या मान लीजिए इसको, बैठना है तो बैठना है, मतलब एक संकल्प जो है थोड़ा सा सुदृढ़ संकल्प होना चाहिए, आत्मविश्वास की, नहीं मुझे कुछ पाना है। देखिए कोई भी काम करते हैं तो आपको मतलब स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं, मात्र 3 महीने, इसके बाद आपको मेडिटेशन का ऐसा एडिक्शन हो जाएगा, मतलब एक ऐसा जुनून सवार हो जाएगा, कैसा लगेगा कि मुझे पता नहीं, मतलब इसके बिना हम जी नहीं सकते। मैं तो ऐसा महसूस होता, मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, मैं बहुत भी मतलब कष्ट भी सहा हूँ, गुरुदेव से मैंने शेयर भी किया, गुरुदेव मुझे कमर में कभी दर्द नहीं होता, कभी पीठ में दर्द नहीं होता, जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ मुझे कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। गुरुदेव ने बोला कि ये भी अंदर की जो खामियां है, अंदर की जो बुराई है, वो सारी चीज आपकी बाहर आ रही है पेन के थ्रू, तो उसको मतलब थोड़ा सा उस पर अमल करना है, मतलब हो रहा है तो होने दीजिए, कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम बीतते 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 डे बाय डे, मतलब 40 मिनट के बाद देखिए आप एकदम मतलब एक तरह से जैसे कि समाधि में जा रहे हैं, ऐसे होगा 40 मिनट के बाद, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ। 40 मिनट्स के बाद मतलब इसके बाद जितना देर बैठेंगे उसमें आप बहुत आनंद मिलेंगे, बहुत आनंद महसूस करेंगे आप। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, नो माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच। आज से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी मैं पूरी। इम्प्लीमेंट करना है कम से कम 40 मिनट्स के बाद देखिए ना कितना आनंद आता है। 3 महीने का बस ये थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 से 3 महीने, 3 महीने के बाद बहुत अच्छा फील होगा आपको, ऐसा लगेगा कि मुझे सच में परमात्मा मिल गया। सर, और मेरे फादर को ना डायबिटीज और बाइपोलर है, ठीक है, तो अभी उनका बिल्कुल खराब चल रखा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले एटलीस्ट मैं इस चीज को अपने ऊपर इम्प्लाई कर लूं, तो शायद तभी वो लोग मेरी बात को मान पाएंगे और विश्वास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप करेंगे इसके बाद ही होगा, आगे बता पाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन देखिए ये अपना पर्सनल अनुभव होता है, ये किसी को बता भी नहीं सकते, जो अंदर का फीलिंग होता है ना, ये आप करेंगे तभी महसूस कर पाएंगे। इसको कीजिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए इसका, अच्छा महसूस करेंगे आप। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी। तो हमारे बीच में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमारे साधक बंधु, हमारे ऋषि विद्या केंद्र से जुड़े हुए हमारे भाई और बहन जो भी लोग हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो अपनी स्क्रीन पे आप टच